द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद लगातार घाटी में हालात बदलते जा रहे हैं और बिगड़ते भी जा रहे हैं। आतंकवादी लगातार टारगेट कर रहे हैं और मोदी सरकार लगातार बैठकों पर बैठक कर रही है। वही मोदी सरकार जो ये कह रही थी कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में पूरी तरह से सुरक्षित हैं, हमने तमाम तरह के ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं जिसके बाद पूरी तरह से सुरक्षित है। वो पता लगे कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं, गृह मंत्री जाते हैं कश्मीर, तो सुरक्षा व्यवस्था के बीच रहते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को खुला छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से राहुल भट्ट की हत्या हो गई। और मीनाक्षी भट्ट जो उनकी पत्नी, उन्होंने सवाल उठाए थे। लेकिन इसके बाद जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, विरोध प्रदर्शन के बाद दोस्तों हालात ये हो गए हैं कि ज्यादातर कश्मीरी पंडित अब धीरे धीरे करके घाटी छोड़ रहे हैं और ये हालात 2014 के बाद से और बिगड़ते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे कि कैसे कश्मीरी पंडित न केवल घाटी यानी कश्मीर को छोड़ रहे हैं, बल्कि जो हाई लेवल मीटिंग होती है उस मीटिंग के दौरान कैसे ठहाके लगाए जाते हैं। लगातार जिस तरह कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर मीटिंग हो रही है, चिंता जताई जा रही है अखबारों में और मीडिया के माध्यम से। लेकिन जब उसकी असल तस्वीर निकलकर सामने आती है तो कश्मीरी पंडित खुलासा कर देते हैं कि वहां पर हंसा जाता है, मौज मस्ती होती है, मजाक होती है, बड़े बड़े अधिकारी तमाम लोग हंसते और खेलते हुए नजर आते हैं। तो वहीं पहले से ही आतंकवादियों ने साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए कि कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को किसी भी कीमत पर कोई भी मकान मालिक किराए में मकान नहीं देगा। ये तमाम चीजें चल रही है। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट है। इसे ट्वीट किया है अजीत अंजुम, जो एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया वो बाद में दिखाएंगे, पहले रिपोर्ट देख लीजिए। उन्होंने जो रिपोर्ट में लिखा है, भास्कर की रिपोर्ट में लिखा गया है कि दहशत ऐसी कि 80% पंडितों ने कश्मीर छोड़ा। कर्मचारी बोले हम डिप्रेशन में। कर्मचारी कौन? प्रधानमंत्री की जो तरफ से जो योजना चलाई जा रही है उसके तहत है। प्रधानमंत्री की तरफ से जो पैकेज और दिया जाता है, रोजगार योजना चलाई जा रही है, उसके तहत इन सबको नौकरी मिली थी। लोग प्रदर्शन कर रहे थे अपनी सुरक्षा को लेकर, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब मोदी सरकार की तरफ से नहीं आया। लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है जब से राहुल भट्ट की हत्या हुई है। उसके बाद अब शांति से बैठे हुए हैं। अब वही कर्मचारी कहते हैं हम डिप्रेशन में, और 80% पंडितों ने अब तक कश्मीर को छोड़ दिया है। यानी कि आप अपनी नौकरी, अपना पैसा अपने पास रखिए, ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। ये कहते हुए कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर को अलविदा कह दिया है, क्योंकि 2014 के बाद उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे हालात नहीं बने। 1990 की तरफ से दोबारा बढ़ता जा रहा है कश्मीर, क्योंकि एक के बाद एक टारगेट किलिंग हो रही है। साफ तौर पर टारगेट किलिंग, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, और उस पर चुप्पी साध कर बैठी हुई है मोदी सरकार। क्योंकि देश भर में तो इस वक्त ये देखा जा रहा है हिंदू मुसलमान कैसे हो, ज्ञानवापी, कुतुब मीनार, ताजमहल, जामा मस्जिद उस पर अटका हुआ है। और वही तो तय करेगा 2024 में सरकार किसकी बनेगी। कश्मीरी पंडितों का मसला अगर 2024 के इर्द गिर्द उठ गया तो सरकार जा सकती है। इस बात को भाजपा भी जानती है, इसलिए इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और तूल नहीं दिया जा रहा। चुप्पी साध के बैठे हुए, मीडिया भी इसमें पूरा साथ दे रही है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट जो भास्कर की उसने खोल कर रख दिया, पूरा खुलासा करके रख दिया। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बता भी देते हैं कहां कितने लोगों ने पलायन कर लिया है। इन्होंने बताया कि श्रीनगर शहर से में 500 परिवार थे, जिसमें से 340 परिवार जम्मू चले गए। गांदरबल में भी 80 परिवार रहते थे, 50 परिवार जा चुके हैं। अनंतनाग और वेसू में 350 परिवार कश्मीरी पंडित रहते थे, 15 परिवार जा चुके हैं। कहाँ? जम्मू। बारामूला में 350 रहते थे, 300 चले गए, मतलब 50 केवल बारामूला में बचे हैं कश्मीरी पंडित परिवार। पुलवामा और हॉल की अगर बात की जाए, 60 परिवार वहाँ रहते हैं, 10 परिवार वहाँ से जा चुके हैं। मट्टन और अनंतनाग 60 परिवार वहाँ पर रहते थे कश्मीरी पंडित, लेकिन 40 अब तक जा चुके हैं। कुपवाड़ा की बात करें तो 150 परिवार कश्मीरी पंडित वहाँ पर रहता था, लेकिन 120 परिवार वहाँ से जा चुका है। निजी आवास कर्मचारी ये 4700 है और 350 वहाँ से जा चुके हैं। जबकि अन्य हिंदुओं की बात की जाए, कश्मीरी पंडितों से इतर अन्य हिंदू हैं वो 3000 है, जिसमें से 2500 हिंदू वहाँ से पलायन करके जम्मू पहुँच चुके हैं। ये सवाल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण उठ जाता है क्योंकि आपने संसद के अंदर गृह मंत्री का बड़ा जोशीला भाषण सुना होगा। उस समय शायद आपको भी लगा होगा, देखिए तस्वीर बदल गई। जो कोई नहीं कर पाया मोदी सरकार ने कर दिखाया। लेकिन क्या कर दिखाया? असलियत अब निकल कर सामने आई है। वहां पर लगातार दहशत फैलती जा रही है, लोग परेशान हैं। लगातार वहां पर हिंदू कश्मीरी पंडित तो छोड़ कर जाने को मजबूर, क्योंकि बाकायदा आतंकवादियों की तरफ से आदेश और मतलब सख्त वो दे दिया गया है कि किसी भी कीमत पर आपको मकान नहीं देना है। एक और खबर छपी है, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अजीत अंजुम का वो ट्वीट दिखा देते हैं। अजीत अंजुम ने लिखा है कि नेहरू जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और मोदी जी को पीएम बनाना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? ये एक सटायर, एक तंज है, क्योंकि लगातार अगर कोई भी गलती होती है,
कश्मीर का कोई मसला हो, उत्तर प्रदेश का मसला हो तो कांग्रेस जिम्मेदार, सपा जिम्मेदार, कश्मीर का जो नेहरू जिम्मेदार, ना मोदी जी जिम्मेदार होते हैं ना अमित शाह जिम्मेदार होते हैं। ये दो लोग कभी किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होते। हाँ, अच्छे कामों के लिए बहुत जिम्मेदारी अपने ऊपर कांधे पर ली जाती है। एक और खबर छपी है, उस खबर को हम आपको पढ़कर बता देते हैं। इसमें लिखा है हिंदुओं को किराए पर घर देने पर भी धमकियां मिल रही हैं। और इस खबर को किसने ट्विटर पर अपलोड किया जानते हैं? केपीएसएस। केपीएसएस मतलब कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति। ये इनकी बाकायदा एक समिति बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है, जिसमें तमाम कश्मीरी पंडित हैं जिनके पर अत्याचार 1990 में हुए थे। उनके ऊपर परिवार वाले इसी में जुड़े हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर इसे ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए सरकार को बताया है, देख लीजिए हिंदू परिवारों को लगातार धमकियां मिली, हिंदुओं को किराए पर घर देने पर भी धमकियां मिल रही मुसलमान परिवारों को, लेकिन फिर भी वो दे रहे हैं, वो पीछे नहीं हट रहे। लेकिन आतंकवादियों ने साफ तौर पर कह दिया है। केपीएसएस ने जो ट्वीट में लिखा है वो पढ़कर बता देते हैं। अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि आतंकवादियों ने जमींदारों यानी कश्मीरी मुसलमानों को, हिंदुओं और केपी यानी कि कश्मीरी पंडितों को किराए पर कमरा न देने की चेतावनी दी है। और दूसरी ओर सरकार के पास उनके लिए कोई सुरक्षित आवास नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय प्रशासन के अहंकार की वजह से केपी यानी कश्मीरी पंडित और हिंदुओं का जीवन दांव पर लगा है। ये केपीएसएस कह रहे हैं, यानी कि कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति। वही कश्मीरी पंडित जिनके नाम का राग अलापा जा रहा था कश्मीर फाइल्स के दौरान कि कितना अत्याचार हुआ था उन पर। प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे थे फिल्म, अब याद नहीं आ रहे। अब प्रधानमंत्री को कश्मीरी पंडित याद नहीं आ रहे, ना गृह मंत्री को याद आ रहा है, ना बीजेपी के किसी नेता को याद आ रहा है कि उनके साथ क्या बीत रही है। चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं और जो करते हैं उसकी भी एक तस्वीर अब आप देख लीजिए। दरअसल इस पूरे मसले को लेकर जब फजीहत होने लगी थी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की, तो आनंद फानन में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। सभी को निर्देश दिए गए कि बाकायदा जो जम्मू कश्मीर के तमाम अधिकारी हैं, जो शीर्ष स्तर पर बैठे अधिकारी हैं और जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो बैठकर एक बैठक करें और बताएं क्या निष्कर्ष निकला, कौन है ये लोग, क्या कर रहे हैं ये जरूर, और इसको मीडिया में जरूर छपा देना जिससे लगा कि मोदी सरकार काम कर रही है। लेकिन केपीएसएस ने उसकी भी पोल खोल कर रख दी। यानी कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने बाकायदा 2 फोटो ट्वीट की है। उन्होंने बताया कि कैसे वो इस समय जख्मी है कश्मीरी पंडित और उनकी जख्म पर नमक रगड़ने का काम इनकी हंसी कर रही है। दोनों तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कौन कौन है। इसमें है JKLAS, एक जगह डायरेक्टर लिखा हुआ है। ये डायरेक्टर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े हुए हैं, हंस नहीं रहे, लेकिन ये यूनियन होम सेक्रेटरी हैं और साथ में है NSA अजीत डोभाल। 3 लोग बाकायदा इस तस्वीर में हंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर कब की है? जब मीटिंग बुलाई गई थी इस बात को लेकर कि कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा है जो कुछ हो रहा है उसके जल्दी से जल्दी समाधान निकालिए। उसको समाधान निकालने बैठे थे और हंस रहे थे, ठाके मारे जा रहे थे। वहीं आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर जिसमें मनोज सिन्हा नजर आते हैं। ये उपराज्यपाल है और उपराज्यपाल के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, प्रशासक के तौर पर होते हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। और इसे ट्वीट किसने किया? किसी और ने ट्वीट नहीं किया दोस्तों, इसे ट्वीट किया है खुद कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के ट्विटर हैंडल से हुआ है। और उन्होंने लिखा है, मीनवाइल टुडेज हाई लेवल मीटिंग ऑन कश्मीरी पंडित किलिंग। उन्होंने लिखा है कश्मीरी पंडितों की जैसे हत्याएं हो रही हैं उसको लेकर हाई लेवल मीटिंग हो रही थी। और उस हाई लेवल मीटिंग में क्या हो रहा था? एक तरफ देखिए आतंकवादी लगातार धमकियां दे रहे हैं, लोग जो है कश्मीरी पंडित हिंदू घर छोड़कर, कश्मीर छोड़कर जम्मू में जा रहे हैं, वहां धमकी दी जा रही, कोई घर पर किराए पर नहीं दे। मुसलमान तब भी अपना घर किराए पर दे रहा है कश्मीरी पंडितों को, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर सरकार की तरफ से क्या है वो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके बाद अब जमकर फजीहत हो रही है इनकी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।